अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बहुत स्पेशल किस्म की एक रेसिपी बनाएंगे जो है मखंडी हलवा। बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और इतना मज़े का है ये खाने में कि आप इसे जब बनाएंगे तो आपको भी बड़ा ही अच्छा लगेगा। और अगर तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, इसकी मेजरमेंट वो आपको ठीक से समझनी है ताकि आप अच्छा सा जो है वो हलवा बना सको। तो यहाँ देख लें, सबसे पहले आपको जो चीज़ है वो सूजी है जिसे हमने भिगो के रखना होता है। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है। आपने जो भी कप लेना है, मैं ये कप यूज़ कर रही हूँ तो सारी मेजरमेंट के लिए मैं सेम कप ही यूज़ करूँगी। आप भी जो कप यूज़ करेंगे सारी मेजरमेंट के लिए सेम ही बर्तन इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन वाली जो सूजी होती है ना, वो मैंने यूज़ की है। और साथ में सेम ही कप जो है उससे मैंने 1 कप भर के दूध डाल दूँगी सूजी में और इसे भिगो के तकरीबन 10 से 15 मिनट 20 मिनट कम से कम आपको रखना है। और वरना जब तक ये सूजी जो मिल्क है ना उसके अंदर ये सूजी फूल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, तो आपको उतनी देरी से रखना होता है। और ये देखें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के साथ ताकि ये बाद में ना फूल जाए। और ज़्यादा देर के लिए रखेंगे ना तो अच्छी सी फूल जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए रखे हो, जैसे कि 2 घंटे 1 घंटा, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो जाए ना तो आप मिल्क और ऐड कर सकते हैं, उसका नहीं होता। लेकिन ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही कि जैसे वो मिक्सिंग हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो एक पैन लेंगे, उसमें आप घी यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें, दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। मैंने वो सेम 1 कप जो है ना वो ऑयल का लिया। अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं ना तो तकरीबन ½ इंच नीचे होगा कप से, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो भी तकरीबन सेम ही क्वान्टिटी रहती है उसकी भी। ये अंदर आप इलायची पाउडर डाल दें या इलायची जो है वो सब्ज़, मैंने वो 4 पीस वो डाल दिए हैं। और ऑयल को बस हम गर्म होने देंगे और फिर उसके अंदर चीनी डाल देंगे। अच्छा, ये चीनी के कप आप देख रहे हैं, मैंने सेम ही कप जो है मेजरिंग वाला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन चीनी जो है ना मैंने ऊपर से थोड़ी सी नीचे रखी है। देख लें आप, मैंने इतनी कम रखी है। अगर तो आप चीनी थोड़ी मतलब मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं ना तो फिर आपको भर के ही कप लेना है, लेवल कप होना चाहिए। तो थोड़ा कम जो मुनासिब जिसे आप कहते हैं ना उतनी अगर आप चीनी खाते हो तो इतना जितना मैंने आपको दिखाया है ना, ऊपर से 1 इंच जितना चीनी आप कम रखिएगा ताकि ज़्यादा जो है वो शुगर ना हो। तो ये वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है और चीनी को घी के साथ जो है ना हमने चम्मच चलाते रहना है मुसलसल और इसे मिक्स करते रहना है। मीडियम फ्लेम होना जो है ना वो ज़रूरी है, लो से मीडियम पे यह रहना है आपने, वरना ये बहुत जल्दी जो है ना वो डार्क हो जाएगी। अब आपने सारी चीनी जो है ना उसे मेल्ट कर लेना है। और जब भी आपने कोशिश करनी है, जब चीनी मेल्ट होने की तरफ आएगी ना तो वो कलर चेंज करने लगती है, तो आपने उस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देना है। क्योंकि थोड़ी सी भी एक स्टेप भी अगर ऊपर चला गया तो वो जब ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है ना चीनी का, तो वो फिर टेस्ट भी कड़वा देता है, तो वो नहीं करना। उससे आपके हलवे का जो फ्लेवर है ना, जो टेस्ट है, वो सारा बदल जाएगा। ये देखिए, जब चीनी डिज़ोल्व हो रही होती है ना तो इस तरह की ये लुक देती है। ये देखिए, लेकिन हमें प्रॉपर जो है ना इसे डिज़ोल्व करना है, यानी बिल्कुल भी नज़र ना आए। वो थोड़ा लाइट ब्राउन जो कलर होता है ना उस तरफ चली जाती है, गोल्डन सा कलर उधर। ये देखिए, अभी कलर चेंज होने लग गया है। मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखाती रहूँगी और साथ में थोड़ी डिटेल में, ताकि आप अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप इस रेसिपी को देख के अगर आप ट्राई करें ना तो आपको हलवा ख़राब ना बने, अच्छा सा बने। तो इसलिए मैं आप ये देखिए, अब चीनी अच्छे से मेल्ट होने लग गई है और इसका कलर जो है ना वो ब्राउन होने की तरफ जा रहा है। तो इसी पे ही हमने प्रॉपर, जब हमें लगे कि चीनी प्रॉपर मिक्स हो गई है और कलर भी चेंज हो गया, कलर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जब चीनी मिक्स होगी, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। उससे ज़्यादा वेट नहीं करना कि थोड़ा सा मैं डार्क कलर कर लूँ, नहीं, वो उस दौरान पता नहीं चलता है और वो बड़ा जो है ना कड़वा फ्लेवर आने लग जाता है। तो इस स्टेप पे ना आपने बड़ा ध्यान से ही करना है। ये देखें, जैसे ही चीनी मेल्ट हो रही है तो मज़ीद जो है ना वो डार्क कलर की तरफ जा रहा है हमारा वो जो चीनी। ये देखिए, अब ये कैरमलाइज होता है। और ये देखिए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, जितना ही ये देखें कलर हो गया था ना, तो बाकी अब गर्म चूल्हा है तो उसी पे भी मज़ीद कलर हो जाएगा। अब जब चीनी मिक्स हो जाएगी तब आपने यहाँ 1 कप दूध डालना है और यहाँ चूल्हा बंद है ताकि हम अच्छे से उसे मिक्स कर लें। तो ये दूध डालने के बाद कुछ इस तरह हो जाता है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आपको लगे कि गुठलियाँ बन रही हैं तो उसकी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वो जैसे ही वो गर्म होगा ना चीनी, उसमें जब चूल्हा हम चलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ मैंने 2 कप दूध या 2 कप पानी यूज़ करना है, या फिर मैं यहाँ जो यूज़ कर रही हूँ 1 कप दूध जो मैंने अभी डाल दिया है और 1 कप पानी यूज़ करूँगी, वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे डालूँगी। अभी बस हमें 1 कप डाल के उसे मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना वो चीनी जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए।
अब ये मिक्स हो जाएगा ना, जब उसके साथ ही आपने जो सूजी भिगो के रखी होगी ना, ये देखिए अच्छे से फूल गई है, सारा दूध भी अब्सॉर्ब हो गया था। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपने मिक्स करना है अच्छे से। और ये देखिए जब ये मिक्स हो जाएगी, फिर यहाँ आपने 1 कप मज़ीद पानी या दूध ऐड कर लेना है। अब ये वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप पानी डाल दो, चाहे तो आप 1 कप मैंने दूध डाला है, 1 कप पानी डाला है, आप इस तरह भी कर सकते हो। चाहे तो आप दोनों कप दूध के डाल दो, यानी 1 कप ऑलरेडी दूध डाला हुआ, ये कप भी आप दूध का ही ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए अब हम इसे मिक्स करेंगे और चूल्हा भी जो है ना हम ऑन कर लेंगे, लेकिन रखेंगे उसे मीडियम पे ही, ताकि अच्छे से जो है ना हम इसे कंबाइन कर सकें। अच्छा, शुरू में जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, थोड़ी थोड़ी अंदर जो है गुठली आपको लग रही है, तो ये गुठली उसकी है, वो जो चीनी जो है हमारी उसकी वजह से। तो ये जैसे जैसे गर्म होगा ना, क्योंकि हमने ठंडा वो था ना, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे था वो सूजी वाला, लेकिन जो चीनी थी वो गर्म थी, तो इसलिए वो ऐसे होता है। लेकिन जैसे जैसे ये हीट होगी तो ये ऑटोमेटिकली सारा मेल्ट हो जाएगा, कोई गुठली उसमें नहीं रहेगी। आपने उसके लिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ठीक अच्छा सा बन जाएगा। लेकिन यहाँ आपने चम्मच चलाना बंद नहीं करना है, मुसलसल आप जो है ना उसे मिक्स करते रहें। और इसका कलर ये देखें कितना अच्छा सा वो गोल्डन सा कलर आ जाता है। तो ये मखंडी हलवे में ना यही कलर जो है ना वो बड़ा अच्छा आता है, मज़े का। अब यहाँ हम इसे ही कुक करते रहेंगे और शुगर जो हमारी थोड़ी बहुत अंदर से गुठली होगी ना, वो भी मेल्ट हो जाएगी। और हम इसे जब जैसे ही मुसलसल चलाते रहेंगे ना, तो वो प्रॉपर जो है ना एक अच्छी सी वो पेस्ट जैसी है ना उसकी लुक आपको देगा। लेकिन हमें तब तक कुक करना है जब तक ऑयल जो है ना वो नहीं निकल आता और ये अच्छे से जो है ना हमारा हलवा रेडी नहीं हो जाता है। ये देखिए अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है। और बाकी ये देखिए यहाँ जो स्टेप होता है ना, बस वही होता है हमें इसे मिक्स करने वाला। उसके लिए बस थोड़ा सा ना हमें लगाना होता है टाइम, ताकि प्रॉपर जो है ना वो कुक हो जाए और सूजी नीचे भी ना लगे पैंदे में, और अच्छे से जो है वो कुक हो। अब मीडियम ही फ्लेम मैंने रखी थी और साथ में प्रॉपर जो है ना वो मैं इसे मिक्स करती रहूँगी जब तक कि इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ नहीं होता है, तब तक हम इसे पकाएंगे। अब ये देखिए किनारे छोड़ रही है सूजी जो है ना, थोड़ा थोड़ा कुक होने की तरफ आ रहा है। और क्योंकि ऑयल जब रिलीज़ होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले जो सूजी है ना वो किनारे छोड़ती है और उसके बाद उसका ऑयल रिलीज़ होता है। पहले ऑयल नहीं आता है, पहले वो खुद से ही सूजी जो है ना वो पैंदा छोड़ने लगती है, ये देखें। और उसके बाद उसका ऑयल जो है ना वो बाहर आने लगता है। तो इस स्टेज पे अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हो, ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो वो सेम ही क्वांटिटी होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 1 कप ही मेजरमेंट रखें तो भी आपका हलवा अच्छा ही बनेगा। और जो भी आप यूज़ कर रहे हो, घी या फिर ऑयल। हाँ, चीनी जो है ना वो वैसे मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप ही है, लेकिन आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हो, जितना मैंने आपको बताया है ना पीछे, उस हिसाब से। अब ये देखिए कुक हो रहा है ना अच्छे से। तो जैसे ही ये कुक होने की तरफ आता है, तो ये देखिए अब कितना मज़े का जो है ना वो लग रहा है। और पैंदा भी जो है ना वो नीचे से अब ये नहीं चिपक रहा, उसके साथ सेपरेट हो रहा है। तो बस हमें इसी स्टेज पे आके ना मज़ीद इसे कुक करना है जब तक ऑयल जो है ना वो रिलीज़ नहीं हो जाता। अच्छा, इधर यहाँ आपको ना इस स्टेज पे जब आएंगे, आपको मिक्स करते हुए ना थोड़ा सा सख्त सख्त वाला फ़ील होगा हलवे का, क्योंकि ये मखंडी हलवा है ना, तो ये थोड़ा बाकी सूजी के हलवे की तरह नहीं होता, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा ज़्यादा आपको ना ज़ोर लगेगा मिक्स करते हुए, लेकिन आपने उसे मुसलसल जो है ना वो चम्मच चलाते रहना है। और जब ऑयल ये स्टेज पे आपने जो भी ड्राई फ्रूट आपने ऐड करने हैं ना वो डाल दें। या मैंने किशमिश ली थी, थोड़े बादाम और थोड़ी सी गिरी थी। अब अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट जो है ना वो ऐड कर लें और उसे मिक्स कर जो है ना दोबारा हम मिक्स करेंगे। और जब इसका ऑयल निकल आएगा ना बाहर, तो तब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, उससे पहले नहीं। ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ऑयल तो आने लग गया ऑलमोस्ट, लेकिन अभी मज़ीद जो है ना हमें ये जो एंड पे ऑयल आने वाला टाइम होता है ना, यहाँ 6 से 7 मिनट ही होते हैं। उस स्टेज पे ही आपको इसे कुक करना होता है और इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस करना होता है ना, तो उस पर ही आपने इसे प्रॉपर जो है ना वो टाइम देना है। ये देखें ये ऐसे ही थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना इस स्टेज पे आके, तो जिसलिए हमें इसे बस थोड़ा मिक्स करते रहना होता है और प्रॉपर जो है ना ये डन हो जाएगा हलवा हमारा।
ये देखिए इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी और ये बड़ा टेस्टी बनता है, बड़ा मज़े का होता है। ये देखिए अब ऑयल आ गया है, आपको नज़र आ रहा है ना, पैंदे पे सारा उसने ऑयल छोड़ दिया है। तो बस यही स्टेज होती है जब इसके ना कुक होने की। तो इस स्टेज पे हमें बस 1 मिनट लगाना है, फिर चूल्हा हम बंद कर देंगे। प्रॉपर ऑयल जो है ना उसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो बस इतना ही इसका काम है, ये हलवा जो है ना वो कुक हो गया है। ये देखें सारा ऑयल भी बाहर आ गया और इसकी लुक देखें आप कितनी मज़े की है ना। और बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। चलें जी, ये देखें आप हम डिश आउट कर लेंगे। तेरी उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपने ये हलवा पहले नहीं ट्राई किया तो आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा बना आपका। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ देख सकें। तो अब इसे गार्निश कर लें किसी भी चीज़ के साथ, बादाम या गिरी कुछ भी, कोकोनट वगैरह आपके पास है तो उससे कर लें। और ये देखें इसकी ओवर लुक, और बड़ा मज़े का ये बनता है। आप इसे किसी भी जो है ना वो एज अ स्वीट डिश पे बना सकते हैं, इंजॉय करेंगे आप जब भी आप इसे बनाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ना ये देखिए मैं आपको इसके ना बस एक लुक दिखा देती हूँ। बाकी हलवा जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल जो हम दूसरा बनाते हैं ना, ये फ्लेवर में, लुक में और इस खाने में ना एक बड़ा अच्छा और एक डिफरेंट सा फ्लेवर होता है इसका। ये देखें। चलें जी, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।